हेलो एवरीवन, आई एम चैत्राली वांधे, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में। मैं 5th ईयर में मेडिकल स्टूडेंट हूँ और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मेनली इस वीडियो में हम बात करेंगे चीपेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, मतलब कम से कम बजट में अच्छी से अच्छी कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप फ्यूचर में जाने के लिए प्लान कर सकते हो। बिकॉज कभी भी हम अगर MBBS अब्रॉड के लिए अगर हम सोचें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो चीज़ आती है वो है कि पैसे कितने लगेंगे। ठीक है, कोई भी बात इसके बाद ही होती है। ठीक है, जैसे मैं जब एडमिशन लेने के लिए गई थी 5 साल पहले 2019 में, तो मेरे दिमाग में यही था कि मैं बाकी सारी चीज़ें भले ही एडजस्ट कर लूंगी, क्योंकि मेरा बजट बिल्कुल भी नहीं था, मैं बहुत हार्डली मैनेज कर रही थी। तो इसलिए मेरा वही था कि मुझे ऐसी कोई भी आप यूनिवर्सिटी बताइए जो कम से कम बजट में हो, प्लस वहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो। बाकी सारी चीज़ें, अगर कोई चीज़ वहाँ पे है नहीं इन चीज़ों के अलावा, तो मैं सारी चीज़ें एडजस्ट करने के लिए रेडी थी। तो अभी भी आई थिंक लोगों को यही चाहिए कि कम से कम बजट में अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी जो मिल सके, उस यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन ये है कि उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ये एकतरिनबर्ग में है। एकतरिनबर्ग एक सिटी का नाम है। ठीक है, तो एकतरिनबर्ग एक काफी अच्छी, काफी सुंदर एंड काफी बड़ी सिटी है। जैसे हमारे यहाँ पे मतलब दिल्ली के पास जैसा गुड़गांव होता है, वैसा ही एकतरिनबर्ग है। मतलब हम मान के चल सकते हैं कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज है। तो वहाँ पे आपके लिए मतलब लेबर, जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, पॉपुलेशन काफी ज्यादा अच्छी है। एंड एक चीज आप लोग ध्यान में रखना, जिन भी सिटीज में पॉपुलेशन अच्छी होती है वहाँ के हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स आपको ज्यादा मिलेंगे। पेशेंट्स ज्यादा मिलेंगे मतलब क्लिनिकल एक्सपोजर ज्यादा होगा। तो अगर हम स्टार्ट करें सिटी के बेसिस पे रेट करना, तो एकतरिनबर्ग मतलब 10 on 10 बहुत सुंदर सिटी है, बहुत प्यारी सिटी है, बहुत ज्यादा बड़ी सिटी है। ठीक है, यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, रेलवे स्टेशन भी है एंड मॉस्को से ज्यादा दूर नहीं है। तो मतलब ठीक है, गुड टू गो। देन सेकंड, हम सिटी को हमने रेट कर दिया, अब हम रेट करेंगे एकेडमिक्स को। तो एकेडमिकली अगर देखा जाए तो 5+1 मतलब 5 साल के लिए आपको पढ़ाया जाएगा एंड प्लस 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होगी। पूरा 6 साल के लिए आपका इंग्लिश में है। तो एकेडमिकली भी यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब तीसरा एडवांटेज एकतरिनबर्ग का और उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये है कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब आप किसी भी मतलब बर्गर किंग में अगर काम कर रहे हैं तो आपको इजीली 35,000 रूबल एक मंथ का पे मिल सकता है, जिसमें मतलब आप इस यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे बच्चे ऐसे देखेंगे जो खुद की फी खुद पे कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप 35,000 तो चलो 30,000 भी अगर आप पे कर रहे हैं तो आराम से आपके पास 10 महीने का 3 लाख रुपए आ रहा है। एंड यूनिवर्सिटी की फी मैं आपको इसके बाद रिवील करूंगी कि कितनी है। तो कोई भी बच्चा खुद की पढ़ाई खुद अफोर्ड करके, खुद अपना जॉब करके, खुद अपना MBBS कर सकता है। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हम काम भी करेंगे एंड तो हम पढ़ाई कब करेंगे। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि अगर फर्स्ट ईयर में आप इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आपके पास उतना पढ़ने के लिए नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि जो भी हम लोग इंडिया में 12th में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, तो ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे फर्स्ट ईयर में होते हैं, ताकि आपका एक फाउंडेशन बिल्ड करते हैं फर्स्ट ईयर में। एंड प्लस आपको रशियन लैंग्वेज भी सिखाई जाती है एंड लैटिन होती है। तो आपके पास यही सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी तरफ आप थोड़ा कम ध्यान दो या ध्यान नहीं भी दो, क्लास चले जाओ, पास हो जाओ, वही बहुत है। एक ही सब्जेक्ट आपके लिए जो 19 MBBS के जो 19 सब्जेक्ट है, जिनमें से एक सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है एनाटॉमी, जो आपको फर्स्ट ईयर में होगा। तो बस आपको उस सब्जेक्ट के सबसे ज्यादा ध्यान देना है जो आपके नेक्स्ट के लिए होगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स मतलब ऐसा है कि आप बस पास कर लो, वही बहुत है, क्लास चले जाओ। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अब अपना MBBS का एजुकेशन खुद अगर अफोर्ड करना चाह रहे हो, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि आप यहाँ पे काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी इजीली मैनेज कर सकते हो। प्लस यहाँ पे वर्किंग आवर्स भी मतलब काफी स्टूडेंट के हिसाब से है, उन्हें भी पता है कि आप स्टूडेंट हो, तो वो आपके हिसाब से फ्लेक्सिबल है। एंड अगर मान लीजिए अगर कल आपका एग्जाम है या फिर कल आपको कोई काम है, तो आप जॉब में या फिर आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे बर्गर किंग में काम करते हैं बच्चे या KFC में काम करते हैं, तो आप अपनी जगह किसी और को भी भेज सकते हैं। तो काफी इन सारी चीजों में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसपे कि फीस कितनी है यूनिवर्सिटी की। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो फीस है 2,48,000। ठीक है, इसमें हॉस्टल फी इंक्लूडेड नहीं है। हॉस्टल फी है 12,000 रूबल। ठीक है, 2,48,000 रूबल। एंड अदर फीस आती है 20,000 रूबल, मतलब 20,000 रूबल, जिसमें आता है तुम्हारा मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल चेकअप और बायोमेट्रिक्स। तो यह आपका हुआ 1 साल का पूरा खर्चा। 2,48,000 रूबल ट्यूशन फीस, 12,000 आपका हुआ हॉस्टल फी 1 साल के लिए।
ठीक है, एंड 20,000 रूबल मतलब जिसमें आपका मेडिकल चेकअप, इंश्योरेंस, वीजा, एक्सटेंशन एंड ऑल ये सब आ गया। तो ये आपको मतलब मान लीजिए सेम आपका पूरा सेकंड ईयर से 6th ईयर तक के सेम फीस है 2,48,000, 12,000 आपका हॉस्टल फी, 20,000 रुपये आपका मेडिकल वीजा, इंश्योरेंस, एक्सटेंशन एंड ऑल। तो आपका पूरा ग्रैंड टोटल होता है सिर्फ ट्यूशन फीस का 14,92,800 रूबल मतलब 15 लाख रुपए मान लीजिए, ठीक है। हॉस्टल का आपका पूरे 6 साल का होता है 72,000 रूबल, ठीक है। फिर भी हम मोटा मोटा पकड़ के चले तो 1 लाख रुपए पकड़ लीजिए, तो 15 लाख हमारा ट्यूशन फी, 1 लाख पूरा 6 साल का हॉस्टल, पूरे 6 साल के हॉस्टल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो 16 लाख रुपए हो गए एंड 20 हजार रुपए वो आपके पकड़ लीजिए, 1 लाख राउंड फिगर, तो आपका 17 लाख मतलब आपको 17 लाख में आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी मिल रही है जो आप खुद जहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी है, जहाँ आप अपना एजुकेशन खुद अफोर्ड कर सकते हैं एंड आपको एक मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाता है। अगर उसमें से अगर आपके पैसे बच जाते हैं तो आप पैसे कुछ घर पे भी भेज सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप प्लान कर रहे हैं, अगर बहुत सारे बार मतलब ऐसी चीजें होती है कि आपके हालात नहीं होते या आपके पेरेंट्स के हालात नहीं होते, फिर भी बच्चों को MBBS करना होता है, तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो एंड प्लीज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ आप सभी को ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो लाइक आपको कब एडमिशन लेना है, सही टाइम क्या है एडमिशन लेने का, अगर आपको कंसल्टेंसी से रिलेटेड कुछ पूछना हो, लाइक बहुत सारे कंसल्टेंसी फ्रॉड होते हैं, इवन मेरे साथ भी कंसल्टेंसी वाला फ्रॉड हुआ था, तो मैं नहीं चाहती कि वो सारी चीज़ें जो हुई मेरे साथ वो आपके साथ भी हो। तो इसलिए आप कभी भी फील फ्री मतलब आप कभी अगर चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया है, मैं बिल्कुल आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगी। जो भी आपकी क्वेरीज होगी आप बिल्कुल भी मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज को आपकी क्वेरीज का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो।